ठीक है ना। तो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन, जैसा पहले हम लोग बात किए थे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन हम लोगों को शुरू करना है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन इसको एकदम कहा जाए तो बेसिक से लेके पूरा एडवांस कवर कर लेना है सारे एग्जामिनेशन, मतलब किसी भी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हो वो पोर्शन इसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो कुछ कितने टाइप्स क्वेश्चंस हैं वो सामने इस पे लिखा हुआ भी है। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर अनुपात से संबंधित साधारण प्रश्न, राशि के विभाजन पर आधारित प्रश्न, रुपए पैसे मतलब जो सिक्के वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा अनुपात समानुपात के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न और फिर विविध प्रश्न, मतलब कई सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनने हैं। हाँ, मेनली इसको 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन इन 6 भागों में भी कई भाग, एक भाग के अंदर फिर कई भाग हो जाता है। इससे मेनली अगर आप देखेंगे किसी भी एग्जामिनेशंस के लिहाज से, तो किसी भी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें छोटे एग्जामिनेशनों को अगर पकड़ लेंगे तो आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन चैप्टर आपका कवर कर लेगा। और अगर कुछ बड़े एग्जामिनेशनों को देख लेंगे तो उसमें 3 से 5 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम आप कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक ये चैप्टर कवर करता है। मतलब 2 क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशनों में। अब इसमें जैसा चैप्टर का नाम ही है रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो पहले तो हमें यही जानना है कि भाई रेशियो क्या है फिर प्रपोर्शन क्या है। तो रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। भाई रेशियो हिंदी में अनुपात के नाम से आपका जाना जाता है। अब अनुपात होता क्या है? पहली बात तो यही है कि कम से कम हमें ये पता हो कि अनुपात है। तो अनुपात के बारे में आप ये कह सकते हो कि भाई 2 राशियां हो या 2 से अधिक राशियां हो, लेकिन समान तरह की राशियां हो। मतलब 2 या 2 से अधिक समान तरह की राशियों के बीच जो कंपैरिजन होता है, तुलना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। कंपलसरी ये है कि राशियां समान तरह की हों। जैसे मान लो अगर कोई कह दे हमसे कि 2 किलोग्राम का अनुपात आप बता दो 5 किलोमीटर से, तो 2 किलोग्राम का अनुपात 5 किलोमीटर से नहीं बताया जा सकता है। कारण है कि राशियां समान नहीं है, 1 किलोग्राम है 1 किलोमीटर है। तो किलोग्राम जो है द्रव्यमान की राशि है और किलोमीटर लंबाई की राशि है। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, मूल राशियां और उनके मूल मात्रक। तो 7 मूल राशियां वहां पढ़े हैं। तो राशियां समान होना चाहिए, मात्रक भले अलग हो, मात्रक सेम किया जा सकता है, लेकिन एक राशि को दूसरे राशि में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक समान तरह की राशियों के बीच जो तुलना होगा वो अनुपात होगा। कहने का मतलब अगर 2 किलोग्राम का अनुपात हमें 50 ग्राम से बताना हो तो हम बता सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम भी द्रव्यमान की राशि है, ग्राम भी द्रव्यमान की राशि है। तो इनका मात्रक समान करके इनके बीच अनुपात लिखा जा सकता है। 2 किलोग्राम को अगर ग्राम में आप बदलोगे तो 2000 ग्राम हो जाएगा, और 50 ग्राम है ही। दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 से आपका एक बार में, 5 चौक 20, 40 बार में, मतलब 40 संबंध 1 का अनुपात हो जाएगा। लेकिन अगर राशियां अलग अलग हैं तो फिर उनके बीच अनुपात नहीं लिख सकते। तो इसीलिए दिमाग में रखिएगा कि अनुपात क्या होता है? 2 या 2 से अधिक समान तरह की राशियों के बीच जो कंपैरिजन यानी तुलना होता है उसी को हम अनुपात कहते हैं। और दूसरा चीज जो समानुपात है, भाई चैप्टर ये अनुपात और समानुपात। तो समानुपात जो प्रोपोर्शन का सेक्शन है, फिर ये समानुपात क्या होता है? तो समानुपात के बारे में शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जब कभी भी अगर कोई 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाएं, जैसे मान लो आप 1 अनुपात 2 संबंधे 3 का है और दूसरा एक अनुपात हो 8 संबंधे 12, तो इन दोनों के बीच या तो आप बराबर का ही चिन्ह लगा दो तब भी समानुपात में होंगे, डबल कोलन, ये सिंगल कोलन अनुपात का चिन्ह है, डबल कोलन समानुपात का चिन्ह। तो या तो बराबर ही लगा दो तब भी समानुपात कहलाएगा, या समानुपात का चिन्ह लगा दो तब भी समानुपात कहलाएगा।
ये बराबर दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन और 12 को आप काट के छोटा करोगे तो दो संबंधित बराबर हैं, और बराबर हैं तो ये समानुपात में है। और कभी भी अगर राशियां समानुपात में होती हैं तो हमेशा अंदर वाले जो दोनों नंबर हैं, इनर पोर्शंस के नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन आउटर पोर्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है हमेशा। मतलब अंदर के जो दोनों नंबर हैं इन दोनों का आप गुणा करो 8 तिरिक 24 और बाहर 12 दूना 24 बराबर ही आएगा। अब इसके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, कहीं कोई एक हटा देगा, जैसे मान लो यहीं का नंबर हटा दिया इन्होंने, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया, या यहाँ पे x लिख दिया, पूछ लिया x का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आप वही काम करो, 8 का गुणा x में 8x और बराबर बाहर 12 का 2 में 12 दूना 24, 8 से 24 को आप कैंसिल कर दोगे 3 बार में, x बराबर 3 आ जाएगा। तो यही समानुपात, उसकी वैल्यू पूछे तो अंदर का गुणनफल आके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो पहला वाला नंबर होता है इसको फर्स्ट प्रपोर्शन यानी प्रथम समानुपात, दूसरे को सेकंड प्रपोर्शन या द्वितीय समानुपात या द्वितीय अनुपाती कहा जाता है, और तीसरे वाले को थर्ड प्रपोर्शन या तृतीय समानुपात या तृतीय अनुपाती, और चौथे वाले को फोर्थ प्रपोर्शन या चतुर्थ समानुपात या चतुर्थ अनुपाती। यानी क्रम से पहले वाले को ही प्रथमानुपाती, दूसरे वाले को द्वितीयानुपाती, तीसरे वाले को तृतीयानुपाती और चौथे वाले को चतुर्थानुपाती कहते हैं। अब इसमें अगर कभी ऐसा हो कि ये जो द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती है इन दोनों की वैल्यू अगर सेम हो जाए, मान लो ऐसा कोई अनुपात बने जहां द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती की वैल्यू समान हो, जैसे मान लो एक अनुपात आपका है 8:12 और इसके बराबर एक दूसरा अनुपात 12:18, तो ये दोनों समानुपात में हैं। कंफर्म करना है तो आप देख सकते हो, अंदर दोनों का गुणा करो 12 गुणे 12 144 और बाहर वाला 18 गुणे 8 ये भी 144। तो अगर अंदर का गुणनफल बराबर बाहर का है तो समानुपात में है 100%। और इसमें आप देखो द्वितीयानुपाती पे भी 12 है और तृतीयानुपाती पे भी 12 है, यानी द्वितीय और तृतीय अनुपाती की वैल्यू क्या है, सेम है, बराबर है। और जब द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती की वैल्यू बराबर होती है तो उसी को कंबाइंड फॉर्म में मध्यानुपाती कहते हैं, या इसी को वित्तानुपाती भी कहा जाता है, या इसी को औसत अनुपाती भी कहते हैं। मतलब मध्यानुपाती कहें चाहे वित्तानुपाती कहें चाहे औसत अनुपाती कहें, बात एक ही है, समझ लो एक व्यक्ति के अलग अलग नाम है। वो तभी होता है जब द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती की वैल्यू सेम हो। तो इस पूरे चैप्टर में 2 ही फार्मूला है, फार्मूला ज़्यादा नहीं है। एक तो यही मध्यानुपाती निकालने के लिए कि अगर हमसे मध्यानुपाती पूछा जा रहा है, कोई 2 नंबर दे करके मध्यानुपाती पूछ ले कि उनका मध्यानुपाती क्या होगा, तो इसके लिए यूज होता है √AB। मतलब जिन 2 संख्याओं का मध्यानुपाती आपको बताना है उन दोनों का गुणा करके वर्गमूल ले लो, उनका मध्यानुपाती आ जाएगा। और अगर तृतीयानुपाती हमें बताना हो किसी भी 2 नंबरों का कि उनका तृतीयानुपाती क्या होगा, तो तृतीयानुपाती के लिए b²/a, ये दूसरा फार्मूला यूज होता है। मतलब जिन 2 नंबरों का तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है उसमें दूसरे नंबर का स्क्वायर करें और पहले वाले नंबर से भाग दे दें। भाई ये पहले आता है बी बाद में आता है, तो b²/a लिखने का मतलब दूसरे नंबर का a² पहला वाला। तो ये 2 फार्मूले सिर्फ आपको इस चैप्टर में याद करने हैं, एक मध्यानुपाती के लिए √AB और दूसरा तृतीयानुपाती के लिए b²/a। बाकी कुछ बातें इसमें छोटी छोटी और बनती हैं, जैसे वर्गानुपात। तो किसी भी अनुपात का अगर वर्गानुपात पूछ लिया जाए, जैसे मान लो कोई अनुपात इन्होंने दे दिया 3:5 और हमसे कह दे कि 3:5 का वर्गानुपात बताओ क्या होगा, तो वर्गानुपात मतलब सीधे उनके वर्ग का अनुपात, यानी जो नंबर दिया उन्हीं का खाली वर्ग कर दो, उनका वर्गानुपात हो जाना है। तो 3:5 का वर्गानुपात तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, यानी इनका वर्गानुपात कितना हो जाएगा 9:25। किसी भी अनुपात का अगर वर्गानुपात लिखना है तो सीधे उनका वर्ग कर देना है। और इसी का उल्टा उपवर्गानुपात होता है। उपवर्गानुपात मतलब जिसका उपवर्गानुपात पूछा जा रहा है उसका वर्गमूल ले लो, यानी वो किसका वर्ग है। जैसे 3:5 का वर्गानुपात 9:25 है, लेकिन 9:25 का उपवर्गानुपात अगर पूछ ले तो 9 और 25 किसके वर्ग हैं, 3 और 5 के, तो उसका उपवर्गानुपात 3:5 हो जाएगा।
और ऐसे अगर इसी का घनानुपात पूछ लिया जाए तो घनानुपात मतलब घन का अनुपात, तो सीधे 3/5 का अगर घनानुपात बताना हमें तो 3 का घन 27 और 5 का घन 125, यानी इनका घनानुपात 27/125 हो जाएगा। और उसी का उल्टा अगर उप घनानुपात पूछ ले तो किसका घन है वो, यानी घनमूल ले लो। तो 27 3 का है, 125 5 का है, तो उसका उप घनानुपात 3/5 हो जाएगा। तो वर्गानुपात या उप वर्गानुपात और घनानुपात या उप घनानुपात, ये बात भी छोटी बातों में ही दिमाग में रखना, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर रहेगा? तो अब हम मेनली शुरू करते हैं कि क्वेश्चनों की तरफ चर्चा, धीरे धीरे उसी से मामले ज़्यादा क्लियर होंगे, साथ में जो चीज़ें आएंगी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। तो मध्यानुपाती के लिए √AB और तृतीयानुपाती के लिए B²/A, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक, तो अब क्वेश्चन पे 1 बाय 1 आते हैं हम लोग। जैसे टाइप 1 मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मतलब जितने भी मध्यानुपाती से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चन टाइप 1 के अंतर्गत रख दिए गए हैं। तो पहले हम लोगों को उसी पे चर्चा करनी है जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 का ही। इन्होंने लिखा है 2 और 32 का मध्यानुपाती। तो जब 2 और 32 का इन्होंने मध्यानुपाती पूछा है तो आप खुद तुरंत अब बता सकते हो कि मध्यानुपाती के लिए हम लोग फार्मूला अभी नोट किए हैं कि अगर हमें मध्यानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती के लिए फार्मूला क्या लिखा था अभी, √AB, यानी जिन दो संख्याओं का मध्यानुपाती आपको बताना है बस उन दोनों का गुणा करके वर्गमूल ले लेना है। तो A की जगह 2 है और B की जगह 32 है, तो सीधे √2 × 32, और 2 का 32 में गुणा करोगे 64 हो जाएगा, और रूट में 64 मतलब 8, 64 8 का स्क्वायर होता है। तो इनका मध्यानुपाती 8 होगा, यानी पहले वाला ऑप्शन आपका आंसर। सही है सबके? नेक्स्ट आइए दूसरे क्वेश्चन पे फिर इनके। आप देखो इनका भी मध्यानुपाती निकालना है, तुरंत निकालो फट से। आ गया होगा। अब इसमें इन्होंने 36 और 100 का मध्यानुपाती पूछ लिया है, तो √36 × 100 कर ले हम लोग। अब 36 6 का वर्गमूल 6 और 100 10 का होता है तो उसका वर्गमूल 10, यानी 6 × 10, 6 × 10 मतलब 60। ये जरूरी नहीं है गुणा करने के बाद है वर्गमूल लें, सीधे 36 का वर्गमूल 6, 100 का वर्गमूल 10 निकल रहा है वही निकाल लें। तो आंसर 60 और 60 चौथा वाला विकल्प है। आया भी रहा होगा सबका? क्लियर था ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए आप। इसमें भी मध्यानुपाती ही पूछा है, बस दशमलव लिख दिया है। आ गया ना? अब इसमें आप देखो 12.96 0.16 का मध्यानुपाती बताना है, तो यहाँ भी फिर वही √AB, तो A की जगह 12.96 है और गुणे B की जगह 0.16 है। अगर हम पहले दशमलव भूल जाएं, इन केस नहीं है, तो 1296 है और 16 है, यानी 1296 और 16 दोनों का वर्गमूल ले लीजिए। तो 1296 किसका वर्ग है? चौदह का वर्ग 196, यानी 14 50 से कम, 50 से 14 कम माने 36, इसका वर्गमूल 36 होगा, होगा ना? और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, उसका वर्गमूल 4 होगा, होगा? तो ये लो अब दशमलव का, इसमें 2 अंक पे दशमलव था तो वर्गमूल में बाहर उसका आधा 1 अंक हो जाएगा, और इसमें भी 2 अंक तो वर्गमूल में बाहर उसका आधा 1 अंक हो जाएगा।
तो 12.96 का 3.6 होगा और 0.16 का 0.4 हो जाएगा। वर्गमूल में सीधे दो दो का पेयर बना के दशमलव भी लगेगा, तो दो का एक पेयर यहाँ बन रहा था 1 अंक पे दशमलव, इसमें भी एक ही पेयर बन रहा था 1 अंक पे दशमलव, या सीधे शब्दों में जितने अंक पे दशमलव उसके आधे अंकों पे दशमलव लगा लें। अब बस 36 गुणे आप 4 कर लो, 4 6 24 और 4 3 12 तो 14, और दोनों पे एक एक अंक यानी 2 अंक पे दशमलव, 1.4 होगा और 1.44 का विकल्प चौथा वाला ऑप्शन है। सही रहा होगा ये भी। नेक्स्ट देखिए फिर, अब ये भी क्वेश्चन उसी पे है, बस इन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर लिया है। उल्टा करने का मतलब इन्होंने क्या लिखा, 18 और a का मध्यानुपाती 30 है। ये बता देता कि 18 और a का जो मध्यानुपाती है का मान आप ज्ञात करो। तो मध्यानुपाती का जो फार्मूला है अंडर रूट ए है, तो अंडर रूट ए बी, ए का मान 18 है और b की जगह इन्होंने a कहा है, तो मध्यानुपाती 18 और a का अंडर रूट 18 गुणे a होगा, यही होगा। और इन्होंने क्या कहा है 30, तो इसलिए इसके बराबर आप लिख दो 30। 18 और a का मध्यानुपाती 30 दिया है, तो अंडर रूट 18 गुणे a बराबर 30। अब इधर रूट है, रूट हटाना है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, 18 गुणे a हो जाएगा, और इधर आप स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर कितना 900, तो दोनों साइड का स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर किया रूट हट गया, 18 गुणे a बचा और उधर 30 का स्क्वायर 900 हो गया। अब आप सीधे 18 से काट दो इसको, 18 5 90 एक 0, तो a बराबर कितना आ गया 50, और हमसे a का ही मान पूछा गया है, यानी तीसरा वाला विकल्प आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट? ये सब सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, इसमें भी मध्यानुपाती का ही मामला है, बस यहाँ मध्यानुपाती पूछ न करके मध्यानुपाती दे के दूसरा वाला नंबर पूछ लिया है। सही है। अगला देखिए, ये भी पिछले वाले की तरह ही है, जस्ट पिछला जो क्वेश्चन था उससे ट्राई करिए तेजी से, कौन सा ऑप्शन आ जा रहा है। आ गया होगा, मिला लेते हैं। अब इसमें इन्होंने लिखा कि 4a² और x का मध्यानुपाती 1/5 है, जहां a धनात्मक संख्या है तो x का मान, तो फिर वही पिछला वाला ही तरीका यूज तो आप अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट a का मान 4a² है और गुणे b की जगह पे x दिया हुआ है, और इनका मध्यानुपाती 1/5 है, तो हमने इसके बराबर लिख दिया 1/5 है। ये लाइन क्लियर है ना सबको, अंडर रूट a गुणे b बराबर 1/5 है। अब यहाँ भी ये रूट है, रूट हटाना है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, तो इधर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 4a² इंटू एक्स रहेगा, और इधर आपका 1/5 है, और इसका स्क्वायर कर देंगे ना, जब इधर स्क्वायर किया तो इधर स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर सीधे स्क्वायर लिख ही देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और a का a स्क्वायर, तो 5a का स्क्वायर 25 a स्क्वायर हो गया। अब ये 4a² को इधर आप ट्रांसफर कर दो नीचे, क्योंकि हमें खाली किसका मान बताना है, x का मान, तो हमें x यहीं छोड़ दें, इक्वल टू 1 ये 25a² आप रहने दो ऐसे ही जहां है, ये 4a² यहाँ आएगा तो ये नीचे गुणा हो जाएगा 4a² का, होगा ना। तो अब आप देखो ऊपर 1 है और नीचे 25 को 100, और a² के a² में गुणा होगा तो a के पावर 4 हो जाएगा। भाई बेस सेम हो, गुणा किया जाए तो पावर ऐड हो जाता है, तो a² के a² में गुणा का मतलब 2 और 2 जोड़ के a के पावर 4 हो जाएगा, तो 1/100 a के पावर 4 होगा, और 1/100 a के पावर 4 का विकल्प आप देख लो, चौथा वाला है। यही सही था सबका, मतलब पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों एक ही सेम कंडीशन पे थे, बस थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन कम था, इसमें थोड़ा सा हल्का सा बढ़ गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट आइए फिर, अगला क्वेश्चन अब देखो, इसमें भी मध्यानुपाती ही बतानी है।
प्रयास करिए, ये सीपीयू का क्वेश्चन है। निकल गया। देखिए अब इसमें इन्होंने कैलकुलेशन बढ़ा लिया है थोड़ा सा, दे दिया 3+√2 तथा 12-√32 का मध्यानुपाती क्या होगा। इससे सीधे मध्यानुपाती पूछा ही है इन्होंने, तो वही वाला तरीका √AB यूज करिए मध्यानुपाती निकालने का। और √AB आप यूज करोगे तो ए की जगह 3 प्लस काड़िम 2 है, लिख लो आप 3 प्लस काड़िम 2, और बी की जगह पे है 12 - काड़िम 32, इसको हमने 12 - काड़िम 32 लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा करके हमें वर्गमूल लेना है, लेकिन इसको स्मार्ट तरीके से वर्क करना होगा, पूरा गुणा करने के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे। आप देखो समझने की कोशिश करो, ये 3+√2 है, इसको ऐसे रहने दो। ये जो 12 - काड़िम 32 है ना, इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, 4 × 3 12 होगा, और जो 32 है रूट में, इसको 16 × 2 लिख सकते हो, 16 दूना 32। तो रूट में जब 16 है तो बाहर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल। तो ये -4 बाहर आ गया, 16 का 2 अंदर आ जाएगा, यानी काड़िम 32 को आप 4 काड़िम 2 लिख सकते हो। जो काड़िम 32 है इसको 16 × 2 32 होगा, तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, यानी काड़िम 32 को हम 4 काड़िम 2 लिख सकते हैं। तो 12 को 4 × 3 लिख लिया समझने के लिए, और काड़िम 32 को 4 काड़िम 2 लिख दिया। अब आप देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 कॉमन हो जाएगा ना, यानी यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा। आप प्रत्येक लाइन लिख ही दे रहे हैं सामने, ये 3 प्लस काड़िम 2 होगा आपका, और यहाँ से 4 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 3 - काड़िम 2। अब क्लियर, 4 पूरा बाहर रूट है, तो इस 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो इसका वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट से बाहर आ गया, और रूट के अंदर जो बच रहा है, तो बचपन का याद करो, a + b - b बराबर a² - b² होता है। अगर एक ब्रैकेट में a + b हो, दूसरे में -b हो, तो a² - b² हो जाता है ना। तो a की जगह 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, और माइनस b की जगह काड़िम 2 है, तो काड़िम 2 का स्क्वायर, और काड़ी के नंबर का स्क्वायर करने बस काड़ी हट जाएगी, यानी 2 हो जाएगा। तो ये 2 बाहर गया है, और रूट में बचा 9 - 2 यानी 7, तो इसका आंसर हो गया 2 काड़िम 7, और 2 काड़िम 7 का विकल्प आपके पास सेकंड वाला है। ठीक, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मध्यानुपाती से रिलेटेड थे, जो पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, आपके सामने लिखा भी था और किस एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें ये क्वेश्चन लास्ट वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, हल्का सा पिछले क्वेश्चनों कंपैरिजन में। ये क्लियर हो गया सबको, तो आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। डाउट नहीं ना किसी को कहीं। अब इसमें आप देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा, 9 और 45 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। मतलब तीसरा अनुपातिक मतलब वही तृतीय अनुपातिक, तृतीय अनुपातिक कहें चाहे तीसरा अनुपातिक कहें या थर्ड प्रोपोर्शन कहें, बात एक ही है। तो तृतीय अनुपातिक के लिए हम लोग शुरू में ही चर्चा किए हैं कि एक फार्मूला लिखा गया है, भाई फार्मूला हम लोग 2 ही चर्चा में लिए हैं, एक मध्यानुपाती के लिए, एक तृतीय अनुपाती के लिए। तो अगर तृतीय अनुपाती हमें बताना है तो फार्मूला आपका b² है। अब इसमें जो पहला नंबर होता है वो a होता है, दूसरा वाला b होता है, तो b की जगह 45 है, तो 45 का स्क्वायर मतलब 45 × 45, और a पहला वाला नंबर 9 है, 9 से 45 5 बार में कट जाएगा, बाकी गुणा कर लो आप, 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 22, तो आंसर इसका कितना आ गया 225, और 225 आप देख लो दूसरा वाला ऑप्शन है, सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन है सिंपल, आपके सामने है। बस दिमाग में रहे कि तृतीय अनुपाती के लिए b² हमें यूज करना है, जहां b दूसरा नंबर है, पहला नंबर है। तो 9 और 45 का कहा था, तो b की जगह 45 लिया, स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख लिया, स्क्वायर लिख भी सकते हैं, लेकिन चूंकि काटना ही था इसलिए 45 × 45 लिखा है। फिर 9 से भाग दे दिया, 45 × 5 225 आ गया। सही है। नेक्स्ट इसको आप ट्राई करो,
हाँ, थोड़ा सा इन्होंने हल्का सा चेंज किया। इसमें क्या लिख लिया कि x का 50% बराबर y का 30% है। x के 50% की वैल्यू y के 30% की वैल्यू के बराबर है, तो x संबंध है y का मान। तो अब इसमें आप देखो x का माने गुणे 50%, 50% बराबर है y का माने गुणे 30% के, यही है ना। तो सीधे आप देखो एक जीरो और परसेंटेज कैंसिल कर लो, यक्स को आप यहीं रहने दो, वाई को इधर ट्रांसफर ले लो बटे वाई, और बराबर 3 को आप वहीं रहने दो, 5 को इधर भेज दो बटे 5। तो यक्स बटे वाई का मान 3/5 आ गया, और बटा को अनुपात, अनुपात को बटा लिखा जाता है। यानी x बटे वाई को आप x संबंध y लिख सकते हो, और 3/5 को 3 संबंध 5 लिख सकते हो। तो आंसर 3 संबंध 5 होगा, और 3 संबंध 5 का विकल्प दूसरा वाला है। क्लियर है ना? कोई डाउट में हो? आइए अगले क्वेश्चन पे फिर। नोट नहीं कर रहा कोई? अभी देखो वही तृतीय अनुपाती जो पीछे एक ही क्वेश्चन सामने आ पाया था, तो अभी आ गया सामने हो। निकाल लो इसको खुद से आप तत्काल। लग गया? देखें, अब इसमें भी तृतीय अनुपाती आपको बताना है, तो वही फार्मूला b² बटे, और b की जगह पे इन्होंने क्या दे रखा है, b के पावर 4/4 के पावर a, उसका स्क्वायर करना होगा हमें ना। स्क्वायर का मतलब b के पावर 4 के पावर a, 4 के पावर a के पावर 4 नहीं है, तो स्क्वायर इसका 2 बार b के पावर 4, a के पावर 4 के पावर a, और बटे में a आएगा, तो यहीं इसी के साथ में नीचे ही यहीं 1/a कर दे रहे हैं एक ही लाइन में। ठीक है, तो अब आप देखो इस a से ये ऊपर, अच्छा वो b के पावर 4 है, इसको ऐसे रहने दो, a को, ऊपर वाला हिस्सा आपका b के पावर 4 और 4 ऐड होके b के पावर 8 हो जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन आप देख लो, ये 4 के पावर a इंटू 4 के पावर a, दोनों का बेस सेम है, तो 4 के पावर a प्लस a, लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं है ना। मतलब या तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, और या तो ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका आंसर जो आ रहा है आपका b के पावर 8/4 2 के पावर a इंटू a, यही बन रहा है, और ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं। इसमें आप इनके साथ कोई आपस का समझौता नहीं कर सकते हो, क्योंकि बेस इनका डिफरेंट है। बहुत मन करे तो इसको a या a4 के पावर 2a लिख सकते हैं, लेकिन वैसी भी सिचुएशन कहीं ऑप्शन में नहीं है। इनको आप अगर हल्का सा और अलग करना चाहें तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, हल्का सा और तोड़ते हैं, देखते हैं मे बी b के पावर 8, और इनको अगर हम अलग अलग
तो 4 के पावर 2 इंटू 2a है, मतलब 4 के पावर 2 अपॉन a इंटू a। तो ये आपका हो सकता है b के पावर 8 अपॉन 4 के पावर 2 16 पावर a इंटू a, ये लिख सकते हैं। लेकिन ये भी सिचुएशन है नहीं अपने पास। मतलब ऑप्शन इसका क्वेश्चन में अगर देखें हम लोग तो नहीं है, आंसर ये बन रहा है। अब अगर हमें ऑप्शन की तरफ मूव करना हो कि भाई ऑप्शन हमें मिल जाए, क्वेश्चन में संशोधन, अगर ये भी 4 के पावर a रहे इन केस पहला डिजिट, तो ये 4 के पावर a होगा ये भी। तो 3 का बेस सेम होगा, तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप ये दिमाग में लेके चलो कि आंसर इसका यही है। कहीं न कहीं क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग, किसको कर दे नीचे, ये b के पावर 4 को 4 के पावर a को क्या कर दें। अच्छा, मतलब वहां पावर पे ना रहे, तब ऑप्शन मिल जा रहा है। आओ देखते हैं उस पे भी करके। इसको हटाते हैं अगर हम लोग, 4a पे करके देखो, कहीं न कहीं टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर इसको हम लोग 4 के पावर a ना लेके 4a लिया जाए, तब चेक किया जाए, तो b के पावर 4 अपान 4a इंटू b के पावर 4 अपान 4a स्क्वायर होता है, और नीचे ये आ जाता है बटे में। कहीं बटा रहेगा तो ही बगल में ही रहेगा, 1 अपान a कर दिया तो। अब आप देखो कि ऊपर वाला हिस्सा b के पावर 8 हो जाएगा ऐड होके पावर, और नीचे 4 इंटू 4 16, ए 3 बार a के पावर 3। हाँ, तब देखो ये दूसरा वाला ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, तीसरा वाला। मतलब मामला यही है कि ये जो 4 के पावर a हुआ है, यही टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है। ये 4 के पावर a होना चाहिए और 4a होना चाहिए सीधे। तो a और b के पावर 4 अपान 4a का तृतीय समानुपाती आपका तब तीसरा वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और नहीं तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग पहले से अच्छा हो गई कि आंसर तब क्या आएगा। ठीक है सबके ना, मामला समझ में आ गया होगा। वो क्वेश्चन में थोड़ी सी डिस्टरबेंस के नाते ऑप्शन नहीं मिल रहा था। आइए अगले क्वेश्चन को फिर। अब इसमें आप देखो तो इन्होंने क्या लिया, 4, 9 और 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। तो चतुर्थानुपाती पहले ही कहा गया कि जो चौथा वाला होता है वो चतुर्थानुपाती होता है। मतलब इसको आप समानुपात के रूप में लिखो, 4 फिर 9 और फिर 16, और चतुर्थानुपाती चौथा वाला पूछ रहा है उसको मान लो x है। आप जब भी 3 नंबर देके जो पूछे उसकी जगह x लिख लो। तो चतुर्थानुपाती यानी चौथा अनुपात, तो उसकी जगह x लिख लिया। अब वही इनर पोर्शन का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू आउटर पोर्शन का मल्टीप्लिकेशन दिखा के आप कैलकुलेट कर लो। तो अंदर इन दोनों का गुणनफल बाहर वाले इन दोनों के गुणनफल के समान होगा। तो बाहर पहले कर लो, 4 का गुणा x में 4x और बराबर अंदर इन दोनों का 9 गुणे 16, यही होगा। 4 से 16 को आप 4 बार में डिवाइड कर दोगे तो x बराबर आपका 9 गुणे 4 9 4 36। तो x की वैल्यू आपकी 36 आ गई, यानी चतुर्थानुपाती इसका 36 होगा।
और वो चौथा वाला ऑप्शन है। कंफर्म? इसमें दिक्कत नहीं किसी को? नेक्स्ट आइए, इसमें भी मामला वही है, तुरंत आप खुद निकालो पहले। भाई यहाँ इन्होंने आपसे 8, 12 और 14 का चतुर्थानुपाती पूछा है, क्या होगा? तो सेम पिछले की तरह निकाल लो। आ गया? आइए मिला लें। 8, 12, 14 इन्होंने कहा है, तो पहले 8 फिर 12 फिर समानुपात फिर 14 और चतुर्थानुपाती चौथे वाले पे x लिख लो। अब यहाँ फिर वही काम, आउटर पोर्शन का मल्टीप्लिकेशन इनर पोर्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल दिखा लो आप। तो बाहर दोनों 8 का x में गुणा करोगे 8x होगा और अंदर 12 का 14 में गुणा 12 गुणे 14 होगा। कैलकुलेट कर लो आप, 4 दूना 8, 4 3 12 और 2 से 2 से 14। x बराबर आपका 3 गुणे 7 21 होगा। तो x की वैल्यू 21 आ गई, मतलब चतुर्थानुपाती इसका 21, तीसरा वाला आप। यही सही था सबका। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी चतुर्थानुपाती है, तत्काल निकालो। जो लोग लाइव देखें उसको कमेंट में उसका आंसर लिखते जाएं। दोनों काम करें। आ गया ना? मिला लें। 8, 32 और 13 का चतुर्थानुपाती उन्होंने पूछा है, तो 8, 32, 13 और चतुर्थानुपाती x ले लो आप। तो फिर वही काम आप करोगे, इनका गुणनफल इनके बराबर। तो बाहर 8 गुणे x 8x और अंदर 32 गुणे 13। तो 32 को आप 8 से सीधे काट दो पहले, 8 चौक 32, यानी x बराबर 13 गुणे 4 52। तो चतुर्थानुपाती इसका 52 होगा, दूसरा ऑप्शन है। यही था सही। अगला, इसमें भी चतुर्थानुपाती है, तत्काल अपना लगा के कमेंट करो जो आए आंसर। आ गया? कंफर्म कर लो आप। 144, 192, ये आपका 216 और यहाँ x है। तो फिर वही सिचुएशन आप दिखा लो, बाहर 144 गुणे x और अंदर 192 गुणे 216। अब इनको थोड़ा सा यहीं काट पीट लो, 4 से एक राउंड अगर, तो 4 3 12 और 4 6 24 36 और 4 से इनको काट दो, 4 चौक 16, 3 32, 4 बटे 32 और 36 से 216 6 बार में कट जाएगा सीधे। तो बस x बराबर 48 गुणे 6, 6 बटे 48 को 8 4, 6 चौक 24, 4 28, 288 होगा और 288 आपका चौथा वाला ऑप्शन है। यही ना आया सबका? नेक्स्ट आइए फिर अगले क्वेश्चन पे आप। अब इन्होंने थोड़ा सा मिक्स किया, देखो आप इसको भी प्रयास करो। ये तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती को मिक्स करके क्वेश्चन ले लिया है। तेजी से नोट करो, प्रयास करो। देखिए इसमें इन्होंने लिखा कि 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात, 12, 18 और 6 का जो चतुर्थानुपात है, वो कह रहे हैं k और 6 के
तृतीय अनुपात के बराबर है तो के का मान क्या करो। तो पहले आप 12, 18, 6 का चतुर्थानुपात निकालो, जैसे पीछे भी निकाला 2-3 क्वेश्चनों में। तो 12, 18, 6 का आप चतुर्थानुपात पता करोगे तो 12, 18 समानुपात 6 चतुर्थानुपात x मान लो। अंदर का गुणनफल बराबर बाहर का, यहाँ भी दिखा लो। तो बाहर आपका 12 गुणे x और बराबर अंदर 18 गुणे 6। 6 से 12 आपका 2 बार में कटेगा, 2 9 18 9। तो x का मान 9 आ गया, मतलब उसका चतुर्थानुपात कितना है, 9 है। और क्या बराबर है, किसके बराबर है, k और 6 के तृतीय अनुपात के। तो अब आप k और 6 का तृतीय अनुपाती निकालो। तो तृतीय अनुपाती का फार्मूला b स्क्वायर बटे a है। तो b की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, अब बटे a का मान k है तो 36 बटे k इनका तृतीय अनुपाती होगा। और वो बराबर है किसके, 9 के। तो इसके बराबर आप यही 9 लिख लो सीधे। 9 से 36 4 बार में कट गया, k बराबर 4 हो गया। यही हमसे पूछा गया k का मान, तो आंसर आ गया पहला ऑप्शन। क्लियर है ना। तो पहले हमने इनका चतुर्थानुपाती पता कर लिया और 9 आ गया, और उनका तृतीय अनुपाती k और 6 का b स्क्वायर बटे, तो b की जगह 6 है, 6 का स्क्वायर 36 बटे k, और बराबर का है इसलिए बराबर 9 दिखा दिया। तो कैलकुलेट करने पे k की वैल्यू सीधे आपको पता चल गया कि 4 है। कंफर्म। नेक्स्ट आप देखो, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जो मामले थे सब मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती से वो निपट गए। अब आपका ये टाइप 2 है, अनुपात से संबंधित जो सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो अनुपात से संबंधित साधारण प्रश्नों में भी बहुत सारे छोटे छोटे नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस पे हमें आना है। आइए, अब आप देखो यही जो हमने शुरुआत में चर्चा किया कि भाई अगर राशियां समान होंगी तभी हम उनके बीच अनुपात लिख सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए लिख दिया गया है। पूछा है क्या, 50 ग्राम व 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है। तो अगर इन्होंने 50 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात, इतना सिंपल क्वेश्चन उठा लिया, 50 ग्राम को आप वैसे रहने दो, 2 किलोग्राम को भी ग्राम में बदल दो। तो भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम। यूनिट भी इनका सेम हो गया, भाई राशि समान होगी तभी अनुपात लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट डिफरेंट था, मात्रक नहीं समान था, तो मात्रक भी समान कर लिया। अब दोनों तरफ ग्राम कैंसिल कर दो, एक एक जीरो आप कैंसिल कर लो, 5 के नम 5 और 5 चौक 20, एक जीरो। यानी आंसर एक संबंध 40 और एक संबंध 40 आपका पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन, अनुपात से रिलेटेड जो साधारण प्रश्न है वो भी पूछे ही गए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, अब इसमें भी एकदम सिंपली देखो इन्होंने क्या लिख लिया कि यदि a का 60% बराबर है b के 3/4 के, a के 60% की जो वैल्यू होगी वो b के 3/4 के बराबर है, ये बताना हमें। तो इसको भी सिंपली वैसे एक लाइन कैलकुलेट वही लिख लो, a का माने गुणे 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं। भाई 60% मतलब 60/100 बराबर है b का माने गुणे 3/4 के। ठीक, तो अब आप देखो इधर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, काट सकते हैं ना, और 6 और 10 को 2 से काट दो, 2 3 6, 2 5 10। अब बराबर के दोनों तरफ देखो, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो इधर बच रहा a/5, अब बराबर इधर बच रहा है b/4। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन हो बराबर हो, नीचे नंबर लिखा हो, तो जिसके नीचे जो नंबर लिखा होता है ना वही उसका अनुपात हो जाता है। मतलब a के नीचे 5 लिखा है तो सीधे 5, और b के नीचे 4 लिखा है तो सीधे 4, मतलब a और b का अनुपात डायरेक्टली 5/4। जब भी बराबर हो नीचे नंबर है तो सीधे वही ऊपर चला गया, डायरेक्ट वही आंसर। बगल में हो तो नीचे भेज दिया जाता है, लेकिन नीचे है तो ऊपर भेज दिया जाता है। तो नीचे से ऊपर भेजोगे सीधे वही 5/4 हो गया, और 5/4 का विकल्प आपके पास चौथा वाला है। कंफर्म है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, देखो आप इसको भी ट्राई करो, उसी से मिलता जुलता है अभी पिछले से ही।
आ गया ना, देखो x का माने गुणे 50% बराबर है y का माने गुणे 30% के। इसमें दोनों तरफ परसेंटेज है इसलिए हमने बटे 100 नहीं लिखा। पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज एक ही में था इसलिए बटे 100 लिख भी लिया था, लेकिन इसमें दोनों तरफ परसेंटेज है और जब दोनों तरफ परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, सीधे वहीं काट दो, एक जीरो और परसेंटेज दोनों तरफ, उसको बटे 100 लिखने की जरूरत है नहीं है। अब ये x को यहीं रहने दो, आप y को इधर उठा लो बटे y बराबर 3 को आप वहीं रहने दो, 5 को इधर भेज दो बटे 5। तो x बटे y को हम लोग x संबंधे y लिख सकते हैं और 3 बटे 5 को 3 संबंधे 5, क्योंकि अनुपात को बटा बटा अनुपात लिखा ही जाता है। तो 3 संबंधे 5 सेकंड वाला ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट देखो आप जरा, ये भी एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, CSF का क्वेश्चन है, CSF ASI 2023 का ही। क्या लिख रहे हैं ये? कह रहे हैं कि सरलतम रूप में 1/8 संबंध 1/9 संबंध 1/2 का अनुपात क्या होगा। मतलब उस अनुपात को आपको सिंप्लीफाई कर देना है केवल। तो 1/8 है, इसका अनुपात 1/9 और 1/2 है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो अनुपात से बटा हटाने का सिंपल प्रोसीजर, नीचे के नंबर का एलसीएम ले लो और उस एलसीएम का सब में गुणा कर दो। तो नीचे 8 है, 9 है, 2 है, तो 2 से 8 कट ही जाएगा, तो 8 9 72, यानी इनका एलसीएम 72 होगा। तो तीनों में आप 72 का गुणा कर दो, यानी पहले में भी गुणे 72, दूसरे में भी गुणे 72 और तीसरे में भी गुणे 72। ये 8 से 72 9 बार में कट जाएगा, 9 से 72 8 बार में कट जाएगा और 2 से 72 36 बार में। तो ये फाइनल आंसर हो गया कि उस अनुपात का सरलतम रूप 9 8 36, और 9 8 36 आप देखो तीसरा वाला विकल्प है। कंफर्म? नेक्स्ट आइए। अब देखो ये क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 का ही है, ये अलग पैटर्न आ गया, उसी में अनुपात से रिलेटेड है। अब यहाँ इन्होंने दिया कि यदि a संबंधे b बराबर है 2 संबंधे 3 के, मतलब a और b का रेशियो इन्होंने बता दिया 2 संबंधे 3 है, और b संबंधे c बराबर है 3 संबंधे 4 के, b और c संबंधे 4 है, और हमसे इन्होंने पूछ लिया फिर a संबंधे b संबंधे c का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए कि कोई दो अलग अलग अनुपात दिया हो और उनको फिर आपस में कंबाइन करना हो, तो सबसे पहला इसमें 2 पैटर्न क्वेश्चन बनता है, या तो सिंगल एलिमेंट कॉमन होता है और या तो डबल एलिमेंट कॉमन होता है। तो आप यही देख लो सिंगल कॉमन है कि डबल कॉमन है, तो इसमें सिंगल कॉमन है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, और नहीं कोई दोनों में है। तो जब सिंगल कॉमन हो तो इसको नीचे ऊपर लिख के आराम से अनुपात का बना सकते हो। ए बी सी को कंबाइन करना, आप ए बी सी लिख लो, पहला काम, क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये संबंधे बी संबंधे सी का मान। तो ए बी सी को हमने लिखा। अब ए और बी का अनुपात इन्होंने 2 संबंधे 3 दिया है, तो आप ए और बी के नीचे 2 और 3 लिख लो कि ये संबंधे बी का मान 2 संबंधे 3 हो गया। और फिर बी संबंधे सी का मान 3 संबंधे 4 है, तो बी और सी के नीचे हमने 3 और 4 लिख लिया। ठीक है। अब इसके बाद जहां जगह खाली होती है बगल वाला अंक वहीं फिल कर लिया जाता है। जैसे पहली लाइन में सी के नीचे जगह खाली है तो बगल में क्या है 3, तो वही 3 वहां भी लिख लो। और दूसरी लाइन में ए के नीचे जगह खाली है तो इसके बगल में क्या लिखा है 3, तो वही 3 यहां भी लिख लो। अब आप गुणा कर डालो जिसके नीचे जो है, तो ए के नीचे 2 और 3 है 6, ये 3 गुणे 3 9, और ये 3 गुणे 4 12 है। यानी ए बी सी का अनुपात 6 संबंधे 9 संबंधे 12 होगा। लेकिन अनुपात को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, अगर कटने लायक हो किसी नंबर सेम नंबर से तो काट के छोटा कर लें, तो ये सब 3 से कट भी जाएगा। तो आप काट दो इसको, 3 गुना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो 2 संबंधे 3 संबंधे 4 इनका अनुपात होगा, और 2 संबंधे 3 संबंधे 4 का आप विकल्प देख लो, तीसरा वाला है। ये प्रोसीजर होता है करने का। बकिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एक बात आपको दिखाई दे रही होगी, अगर आप ध्यान दो तो जो नंबर इसमें कॉमन है, जैसे लगाए भी आंसर मार दिया सकता है, कैसे कॉमन वाला हिस्सा जैसे बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी की वैल्यू इसमें भी 3 है, बी की वैल्यू इसमें भी 3 है, यानी कॉमन नंबर की वैल्यू सेम है।
और जब कॉमन नंबर की वैल्यू सेम है ऑलरेडी, तो हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे डिफरेंट होगी तब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी जब सेम है दोनों में, कॉमन बी का मान 3 इसमें भी, बी का मान 3 उसमें भी, तो सीधे सबकी वैल्यू उठा के आप रख सकते हो। सीधे रखने का मतलब ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 3, तो आप यहाँ ए की जगह सीधे लिख लो 2 और बी की जगह पे 3, और फिर अभी सेम है वही, और सी की वैल्यू कितनी है 4, तो सी की जगह पे 4। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि ए बी सी का अनुपात 2 3 4 होगा, वही आएगा। मतलब अगर कॉमन नंबर की वैल्यू सेम दिख रही है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधे उठा के रख लो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये संजोग था कि ग्रुप डी में 2022 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था। ज्यादातर वो डिफरेंट ही नंबर दे के पूछता है, तो आपको काम ये करना पड़ेगा जो प्रोसीजर है, ठीक है ना। ये पूरा बेसिक प्रोसीजर नहीं है। बेसिक प्रोसीजर तो कहेगा बराबर के मानो, फिर उसके अकॉर्डिंग पैटर्न के एम जो भी कोई अल्फाबेट अलग मान करके जैसे इसी पे अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो। अब इसमें देखो कॉमन वैल्यू सेम नहीं है, तो आप लगाओ ऐसे ही। आगे आंसर ना, आइए देख लेते हैं। अब इसमें हमने लिख रखा है कि भाई ए बी सी को कंबाइन करना है। ए और बी का मान 2 और 3 है, तो ए और बी के नीचे 2 और 3, और बी और सी की वैल्यू 6 और 8 है, तो अगली लाइन में बी और सी के नीचे आप लिख लो 6 और 8। अब यहाँ भी पिछले की तरह जहां जगह खाली है बगल वाला अंक बगल में लिखो आप। तो पहली लाइन में यहाँ जगह खाली है, बगल में 3 लिखा है तो 3 लिख लो, और दूसरी लाइन में यहाँ जगह खाली बगल में 6 लिखा है तो 6 लिख लो। अब आप गुणा कर लो, ये 2 गुणे 6 12, 3 गुणे 6 18 और 3 गुणे 8 24, तो 12 संबंधे 18 संबंधे 24 हो रहा है। लेकिन ये तीनों भी किसी एक नंबर से कटता दिख रहा है। किससे कट जाएगा तीनों? 6 से काट दो, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। तो फाइनल आंसर इसका 2 3 4 होगा, और 2 3 4 आप देखो सेकेंड वाला ऑप्शन है। कंफर्म। नेक्स्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे अभी 4 को कंबाइन करना, नोट करो और वही प्रयास करो। अभी तीन स्टेप मतलब 3 लाइन बनेगा, तो चारों कंबाइन हो जाएगा ABCD। आ गया होगा। अब देखो इसमें इन्होंने दिया है कि ए संबंधे बी बराबर है 3 संबंधे 5 के, बी संबंधे सी बराबर है 7 संबंधे 9 के, सी संबंधे डी बराबर है 3 संबंधे 7 के। तो ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का मान क्या होगा? तो इस कंडीशन पे जब आपको ABCD चारों कंबाइन करना है, तो आप चारों एक लाइन में लिख लो, और जिसकी जो वैल्यू है उसके नीचे लिखते चले जाओ। जैसे ए और बी का मान पहली लाइन में देखो 3 संबंधे 5 है, तो आप ए और बी के नीचे 3 और 5 लिख लो, ए के नीचे 3, बी के नीचे 5। और फिर दूसरा स्टेप, बी संबंधे सी का मान 7 और 9 है, तो उसके दूसरी लाइन में लिखो, लेकिन बी और सी के नीचे ही लिखो। तो बी और सी के नीचे दूसरी लाइन में 7 और 9। और फिर अगला है सी संबंधे डी का मान 3 संबंधे 7, तो उसको अगली लाइन में, खाली तो जगह है लेकिन वहां नहीं लिखेंगे, तीसरी लाइन में लिखेंगे। तो तीसरी लाइन में सी और डी के नीचे, सी के नीचे 3 है और डी के नीचे आपका 7 है। अब इतना लिखने के बाद जहां जगह खाली है बगल वाले अंक को आप फिलअप करोगे। जैसे पहली लाइन में आप देखो सी और डी जगह खाली है ना, तो यहाँ बगल में 5 लिखा है, तो यही 5 यहाँ भी लिखोगे, यही 5 यहाँ भी लिखोगे, दोनों जगह वही सेम, ठीक है। ऐसे ही इसमें जगह खाली है, तो यहाँ बगल का नंबर क्या है 9, तो वही 9 वहां भी लिखोगे। खाली जगह पे बगल वाला नंबर फिल करना, नीचे ऊपर वाला नहीं, बगल वाला। जैसे दूसरी लाइन में यहाँ देखो जगह खाली है, तो इधर बगल में 7 लिखा है, तो 7 को लिखोगे आप। और ऐसे तीसरी लाइन में भी बगल वाला नंबर, तो बगल में 3 है, तो यही 3 दोनों जगह लिखोगे आप, 2 जगह खाली है इसलिए दोनों जगह। ये हमेशा ध्यान रखना, बगल वाला ही लिखेंगे, नीचे ऊपर वाला नंबर नहीं लिखना है। अब इसमें ए के नीचे तीनों नंबर गुणा कर लो आप,
3 सते 21 यहाँ 63, और ये 5 सते 35 यहाँ 105, और ये 5 9 45 गुणे 3 135, और ये 5 9 45 गुणे 7, 45 गुणे 7 आप करोगे 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31, 315। लेकिन अब इसमें देखो अगर तो सारा का सारा किसी एक नंबर से जरूर कटता दिखेगा आपको। किससे काट सकते हैं? 3 से। ये काम आप गुणा करने से पहले भी कर सकते हो, तो गुणा करना कम पड़ेगा। जैसे अब कर लिया है, 3 से अगर यहाँ काटोगे तो 3 से इसको काटोगे 21, इसको 3 से काट दो 35, इसको 3 से काट दो 45, और इसको आप 3 से काट दो 3 9 27, और सॉरी 105, यही ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 21 संबंध 35 संबंध 45 संबंध 105। अब उससे बचना अगर चाहते हो कि गुणा करें फिर दोबारा भाग दें, तो पहले ही आप यहीं देखो 3 3 3 तीनों में है, और 9 भी 3 से कट जाएगा, यानी यहीं 3 सबके काट दो इन तीनों के, और 9 को भी 3 से 3 3 का 9। अब आप गुणा करो तो 3 सते 21, 5 सते 35, 5 9 45, और ये 5 3 15 सते 105। काम जल्दी भी होगा और आराम से भी होगा। मतलब कॉमन अगर दिख जाए तो वही उनको निपटा दो, फिर गुणा करो। क्लियर? तो इस पे ब्रेक ले लिया जाता है आज के लिए ही। इतना लगाना घर पे। अब छोटी छोटी बातों पे जितना नॉन वर्बल वाला सेक्शन है, भाई नॉन वर्बल लगभग हम लोग कवर किए हैं, लेकिन अभी डबल एलिमेंट कॉमन वाले सेक्शन की चर्चा नहीं हो पाई है। तो डबल कॉमन हो तो उसकी चर्चा आप कल इसमें नॉन वर्बल में, और इस नॉन वर्बल के जो मिक्सअप सिचुएशन होंगे, यानी कल हम लोग इनको निपटा के तब वर्बल की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहीं कंप्लीट ब्रेक लिया जाता है। अब इसी आधार पे घर पे जो है ये क्वेश्चंस है सामने, ये होमवर्क है, समझ लो होमवर्क के तौर पे। लाइव वाले कमेंट में उसका आंसर दें, और बाकी जो ऑफलाइन है उस घर से लगा के लाएगा इस क्वेश्चन को। इसको तेजी से नोट कर लेंगे अपना, और जो लाइव होगा वो कमेंट में आंसर देगा इसको होमवर्क के तौर पे। यहीं ब्रेक है।